सोचिए जरा, एक 10 डिजिट का मोबाइल नंबर और उसका सिर्फ एक सिंगल डिजिट क्या वाकई किसी की पूरी फाइनेंशियल जर्नी और कैरियर को कंट्रोल कर सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी ही कमाल की न्यूमरोलॉजी थ्योरी को डीकोड कर रहे हैं। सोर्स मटेरियल के मुताबिक नंबर 5 का इसमें एक बहुत ही बड़ा, ऑलमोस्ट मैजिकल रोल है। ये थ्योरी क्लेम करती है कि आपका मोबाइल नंबर सिर्फ रैंडम डिजिट्स का झुंड नहीं है। जब नंबर 5 दूसरे नंबर से टकराता है ना, तो वो सीधे तौर पर फाइनेंसेस और सक्सेस की दिशा बदल सकता है। बड़ा ही इंट्रीगिंग कंसेप्ट है। तो चलिए बिना देरी के इसमें डीप डाइव करते हैं। तो इस विश्लेषण को हमने इन 5 मेन पॉइंट्स में बांटा है। 1. द रॉयल कोड, 2. प्रिंस का रोल, 3. प्रॉफिटेबल पेयरिंग्स, 4. क्लैशेस एंड लॉसेस और आखिर में 5. कंडीशनल पेयरिंग्स। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, द रॉयल कोड। देखिए, इस पूरी थियोरी का बेस समझना बहुत ज़रूरी है। इसे बिल्कुल एक पुराने राज दरबार यानी रॉयल कोर्ट की तरह इमेजिन कीजिए, जहां 1 से 9 तक हर नंबर का अपना एक स्पेसिफिक पर्सोना है। जैसे नंबर 1 है राजा, 2 है रानी, 3 है गुरु जिसके पास सारा ज्ञान है, नंबर 4 को राहु यानी सिर्फ दिमाग माना गया है, 5 है हमारा राजकुमार, 6 शुक्र यानी लग्जरी को दर्शाता है, 7 केतु है यानी प्योर फिजिकल एनर्जी, वहीं नंबर 8 शनि है जिसे एक आउटकास्ट या अवैध संतान का टाइटल दिया गया है, और आखिर में 9 है मंगल यानी इस कोर्ट का कमांडर। इन मेटाफोरिकल कैरेक्टर्स को ध्यान में रखना बिल्कुल क्रूशियल है, क्योंकि आगे इन्हीं की आपस की केमिस्ट्री तय करेगी कि किसका फायदा होगा और किसका नुकसान। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, द प्रिंस का रोल। तो यहाँ हमारा सारा स्पॉटलाइट नंबर 5 पर है। सोर्स बताता है कि नंबर 5 बुध यानी मर्क्यूरी को रिप्रेजेंट करता है और किसी भी बर्थ चार्ट के बिल्कुल सेंटर में बैठता है। ये इस पूरे रॉयल कोर्ट का राजकुमार है। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? बैलेंस। इसे एक अल्टीमेट बैलेंसर माना गया है। समझिए कि ये एक यंग एनर्जेटिक प्रिंस है जो सबके साथ तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहा है ताकि आगे चलकर राजगद्दी संभाल सके। ये जिसके भी संपर्क में आता है उसके ट्रेड्स को या तो बैलेंस कर देता है या फिर एक नया ही डायनामिक शुरू कर देता है। चलिए अब देखते हैं इसका सबसे मजेदार हिस्सा, तीसरा पॉइंट, प्रॉफिटेबल पेयरिंग्स। अब देखते हैं कि जब नंबर्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो होता क्या है। एक कॉम्बिनेशन है 15 या 51 यानी राजा और राजकुमार का मिलन। सोर्स के अनुसार ये एक परफेक्ट हार्मोनियस बाप बेटे का डायनामिक बनाता है। अगर कोई अपने पिता का बिजनेस आगे बढ़ाना चाहता है तो उसके लिए ये आइडियल है। दूसरी तरफ देखिए 57 या 75 का कॉम्बिनेशन। यहाँ 5 के पास राजकुमार का तेज दिमाग है और 7 के पास केतु की रॉ एनर्जी। जब दिमाग और रॉ एनर्जी आपस में मिलते हैं ना, तो थ्योरी के मुताबिक ये एक बिल्कुल मल्टी डायमेंशनल और सुपर सक्सेसफुल बिजनेसमैन तैयार करता है। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल है जब ये राजकुमार अपनी माँ यानी रानी के साथ जुड़ता है, यानी नंबर 25 या 52। ये एक बड़ा ही सपोर्टिव माँ बेटे का रिश्ता है। इस थ्योरी की माने तो इसके फायदे बहुत यूनिक हैं। जैसे ऐसे लोगों को अक्सर अपने घर से दूर जाकर बड़ी सफलता मिलती है। ज्ञान बटोरने में इन्हें बहुत आसानी होती है, खासकर एस्ट्रोलॉजी जैसी फील्ड्स में। यहाँ तक कि सोर्स ये भी क्लेम करता है कि ये कॉम्बिनेशन किसी को हिडन मैजिकल पावर्स से जोड़ सकता है, और उन लोगों के लिए तो बहुत ही लकी है जिनका काम हवाई यात्रा यानी एयर ट्रैवल से जुड़ा हो। एक और जबरदस्त प्रॉफिटेबल कॉम्बिनेशन है 95 या 59, सेनापति और राजकुमार। सोर्स का कहना है कि ये कॉम्बिनेशन बिजनेस स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है और कम्युनिकेशन को एकदम शार्प कर देता है। पर यहाँ एक कैच है, ऐसे लोग ना थोड़े ज्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड या कह लीजिए बिल्कुल मुंह फट हो जाते हैं। वो बिना सोचे समझे सच बोल देते हैं, जिसके चक्कर में कई बार उनके सोशल और पर्सनल रिलेशंस खराब होने का डर बना रहता है। खैर, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, क्लैशेस एंड लॉसेस। यहाँ सबसे पहला नाम आता है बंधन दोष का यानी 45 या 54 का कॉम्बिनेशन। ये राहु और राजकुमार का डायरेक्ट टकराव है। राहु क्या है? सिर्फ दिमाग, और राजकुमार को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कि कोई और उसको अपनी अकल से कंट्रोल करे। तो इसका नतीजा क्या निकलता है? सोर्स बताता है कि ऐसे नंबर्स वाले लोगों के पास इंटेलिजेंस और टैलेंट तो कूट कूट कर भरा होता है, लेकिन उन्हें परफॉर्म करने के लिए कोई प्रॉपर प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल पाता। उनका पूरा पोटेंशियल बस एक ही जगह बंद कर रह जाता है। इस बात को समझाने के लिए सोर्स ने एक बड़ी ही परफेक्ट एनालॉजी दी है, ध्यान दीजिएगा।
एलॉन मस्क और बराक ओबामा आज जिस मुकाम पर हैं वो इसलिए हैं क्योंकि उन्हें अमेरिका जैसा एक सही प्लेटफॉर्म मिला। बिना सही प्लेटफॉर्म के बड़े से बड़ा टैलेंट भी वेस्ट हो सकता है। इन्होंने इसे ताजमहल से भी कंपेयर किया है। ताजमहल कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, वो खुद बोलकर अपनी कीमत नहीं बता सकता। 54 नंबर वालों के साथ बिल्कुल यही ट्रेजेडी होती है। उनमें क्षमता तो होती है पर दुनिया देख नहीं पाती। अब जरा सीधे फाइनेंशियल डिजास्टर्स की बात कर लें। 56 या 65, इस कॉम्बिनेशन में राजकुमार शुक्र यानी वीनस की लग्जरी में पूरी तरह खो जाता है। ऐसे में होता क्या है, पैसा अक्सर अपने ही खून के रिश्तेदारों के पास फंस जाता है और इंसान अपना ही पैसा वापस मांगने में शर्म करता है। दूसरा और भी खतरनाक कॉम्बिनेशन है 58 या 85। ये राजकुमार और उस आउटकास्ट बेटे यानी शनि का क्लैश है। इसमें तो पैसा हमेशा के लिए डूब ही जाता है, अक्सर किसी लालच, स्कैम्स या शेयर मार्केट के ट्रैप्स में फंसकर। इस 58 नंबर को लेकर सोर्स में एक बड़ा ही आई ओपनिंग किस्सा बताया गया है। एक्सप्लेनर में बताया गया कि कैसे एक बार सिर्फ एक बार्बर यानी नाई के नंबर में 58 देखकर एकदम से उसकी प्रॉब्लम पकड़ ली गई। उस बार्बर को देखते ही बोला गया कि तुमने जिसको भी पैसे उधार दिया ना, उसको वापस मांगना छोड़ दो, वो अब लौट कर नहीं आएगा। और वाकई उस बार्बर का पैसा बुरी तरह फंसा हुआ था। सोर्स लिटरली ये क्लेम करता है कि 58 या 85 दिखने का मतलब ही यही है कि पैसा परमानेंटली ब्लॉक हो चुका है, नो वे आउट। और अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, कंडीशनल पेयरिंग्स। यहां हम बात कर रहे हैं 35 या 53 की। ये गुरु और राजकुमार का कॉम्बिनेशन है, पर सोर्स यहां एक वार्निंग देता है। इस नंबर को आप एक ही तराजू में नहीं तोल सकते। लोकेशन यहां सब कुछ बदल देती है। अगर कोई इस नंबर के साथ अपने जन्म स्थान यानी बर्थ प्लेस पर ही रहता है तो ये उसे नुकसान पहुंचाता है, पैसों का लॉस होता है और बाप बेटे में दूरियां आती हैं। लेकिन अगर वही इंसान अपना जन्म स्थान छोड़कर दूर चला जाए तो जादू होता है। वही नंबर एक पावरफुल मनी मैग्नेट बन जाता है और बिजनेस को आसमान पर पहुंचा देता है। सिर्फ जगह बदलने से असर 180 डिग्री पलट गया। तो इस सारी डिस्कशन के बाद हम यहाँ आकर रुकते हैं। हमने देखा कि कैसे एक अकेला नंबर 5 अलग अलग किरदारों के साथ जुड़कर किसी की पूरी जिंदगी की दशा तय कर सकता है। इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बड़ा ही गहरा सवाल जहन में आता है, क्या वाकई हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, हमारी सक्सेस, हमारे फेलियर्स किसी अनजान न्यूमेरिकल पैटर्न के इशारों पर नाच रहे हैं? ये एक ऐसी थ्योरी है जो वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है। खैर, आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।